आम आदमी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए अशोक तंवर चाहे पार्टी बदल चुके हैं, लेकिन नई पार्टी में भी उनका स्वागत जोरदार तरीके से हो रहा है। कुरुक्षेत्र के पीपली गेस्ट हाउस में पहुंचने पर अशोक तंवर के समर्थकों ने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अशोक तंवर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2023 में देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में हम भारत को भाजपा मुक्त भी कर देंगे। अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के अलावा भाजपा में भी बेचैनी काफ़ी बढ़ गई है। अशोक तंवर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा या सांसद नहीं है, बल्कि उनकी प्राथमिकता स्वच्छ प्रशासन और साफ सुथरी राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी को जनमानस की सेवा के लिए सत्ता में लाना है। और क्या बोले अशोक तंवर, आप भी सुनिए। हमारे सभी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे साथ जो नए साथी जुड़े वो भी, और पत्रकार बंधु, आज उत्साह और जोश आप देख ही रहे हैं कि कितना जज्बा लोगों के मन में है कि आने वाला समय है वो इस देश में आम आदमी का हो, और आम आदमी का समय वो आम आदमी पार्टी के माध्यम से ही आ सकता है। जिसकी सोच, जिसकी नीयत, जिसका संकल्प वो आम आदमी के लिए हो, आज मुझे लगता है कि ऐसे व्यवस्था को प्रदेश में भी और देश में लाने की ज़रूरत है। और यही सोच करके हमने और तमाम हमारे साथियों ने फैसला किया कि हम जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपना मॉडल पूरे देश में साबित करके दिखाया है, अच्छी शिक्षा का, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का, रोजगार का, भाईचारे का, कि सबको साथ लेकर के भी आगे बढ़ा जा सकता है। देश को जो बांटने वाली सोच है उससे दूर रख के कैसे पॉजिटिव एजेंडा के माध्यम से हम एक सकारात्मक और बड़ा बदलाव कर सकते हैं देश के अंदर, वो उन्होंने दिखाया। पहले दिल्ली में किया, फिर पंजाब में किया, और अब मैं समझता हूँ कि उसकी तरफ हरियाणा भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आने वाले जो चुनाव हैं हिमाचल के अंदर, गुजरात के अंदर लोकसभा के जो चुनाव होंगे, उसकी तैयारियों में पूरा एक एक साथी हमारा लगा हुआ है। और किसान, गरीब मजदूर का आने वाले समय में, छोटे दुकानदार का, कर्मचारी का, जिनकी कोई नहीं सुनता है, ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि भविष्य अच्छा होगा। और उसी के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। यहाँ प्यार है, प्रेम है, भाईचारा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर टांग खिंचाई नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज भी दूसरी पार्टियों में जब हम देखें तो एक आता है, दूसरा नहीं आता, और जहाँ घरों के बीच में फाड़ हो जाती है, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भविष्य होता है। तो आज देख करके बड़ा अच्छा लगा। मैं सारे हमारे बड़े छोटे भाइयों का, पुराने साथी भी हैं मेरे, तो बहुत से। पुराना जो परिवार है कांग्रेस, उसमें यही हुआ, उसमें यही हुआ, यही होगा, और यही पतन का कारण बनेगा। तो किन शर्तों पे आए? नहीं, कोई शर्त नहीं होती। कहते हैं ना, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। तो हमने तो प्यार हो गया। नहीं, प्यार बिना प्यार के तो होता ही नहीं ना। कहीं नफरत होती है, कहीं प्यार होता है। तो ये दुनिया इसी का संतुलन का नाम है। तो सब कुछ हमने देखा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई राजनीति में नए हैं। जो काम करेगा उसको मान सम्मान, हर चीज़ जो है वो जनता भी देगी, पार्टी भी देगी, और ऊपर वाला भी देगी। तो बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी कोई? नहीं, मैंने तो देखिए, उनको भी पता है, हमने देश के लेवल पे भी काम किया, हरियाणा में भी काम किया, संसद में भी किया, युवा और छात्र राजनीति से नीचे से निकल कर के आए हैं। कोई पारिवारिक विरासत की तो पैदाइश अशोक तंवर है नहीं। तो हम तो आम आदमी के नीचे वाले आदमी थे, तो मेरा तो प्रमोशन हो गया। सर, पंजाब मसले पर जो हो रहा है उसमें थोड़ा परेशानी लग रही है हरियाणा में? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको हो रही है। ये शुरू से कहा गया है कि SYL का पानी वो हर हरियाणा वासी का अधिकार है, और उसके लिए हर हरियाणा वासी की कोई भी पार्टी राजनीतिक हो, वो मैं समझता हूँ कि कोई ना तो ये जुर्रत कर सकती, और जो हरियाणा के लोगों के हितों के लिए लड़ने वाली पार्टी होगी वो कभी उसके खिलाफ नहीं होगी। ये तो पानी किसने नहीं दिया? 6 साल से पानी ये बीजेपी की सरकार नहीं दिलवा पा रही है। वहाँ पर पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, वहाँ सबने आट दी वो
एक रेजोल्यूशन पहले भी लेकर के आए थे, उस समय किसी ने क्यों नहीं बोला? आज जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो भी तो उसमें शामिल थे, अब राजधानी का मामला उठा दिया। तो मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों मुद्दे हैं इनका संवाद के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से समाधान होना चाहिए। और तुरंत जो है, जो 6 साल से मुख्यमंत्री नहीं करवा पाए, सबसे पहले हम यही मान लेंगे कि भाई उनकी थोड़ी बहुत भी प्रधानमंत्री सुनता है, उनकी पार्टी में चलती है। अगर वो अगले 6 दिन के अंदर पहले टाइम दिलवाएं ऑल पार्टी डेलीगेशन का, जो 6 साल से लंबित है। हम राष्ट्रपति जी से मिले, प्रणब मुखर्जी जी से, उस समय ये 2016 की बात है। हम राजनाथ सिंह से मिले, वो होम मिनिस्टर थे। हम और तमाम, और तय ये हुआ था कि सारे लोग मिलकर के जाकर के प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लागू करवाएं। आज तक वो लागू नहीं हो पाया। तो लागू होने के लिए खून बहेगा पंजाब में? देखिए, कोई खून, पंजाब वाले भी लाइफ कहते पानी मांग के, उनके लिए पानी जान से बढ़कर है। देखिए कोई खून बहाने की ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई ऐसा वो है। कई बार राजनीतिक वायदे होते हैं, पंजाब वालों ने अपने तरीके से अपनी बात को इंटरप्रेट किया सबने। हरियाणा के लोग, अच्छी बात है, हरियाणा की विधानसभा में किसी एक मत पर इकट्ठे हुए, लेकिन इस पे राजनीति ना करें। कैसे इसका समाधान निकले? जो समाधान पिछले करीबन आज हमारे 55 साल हो गए हरियाणा बने हुए, जो 55 साल में बातें, जिन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है, कैसे उसका समाधान निकले, इसकी सबकी कोशिश होनी चाहिए। और उसमें आम आदमी पार्टी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे हम सारे साथी हों, पूरे इस सरकार के साथ खड़े। लेकिन अगर राजनीति करेंगे तो राजनीति करने वालों के साथ। आपके हिसाब से चंडीगढ़ पर किसका दावा ज़्यादा मजबूत है? क्या पंजाब का दावा सही है या फिर हरियाणा का हक है? क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सब जानते हैं। जब हरियाणा पंजाब एक किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एक बाप की 2 औलाद हुई तो समान हक होता है। ऐसे ही हरियाणा और पंजाब दोनों का उसके ऊपर हक है। और अगर कोई भी बात होती है तो वो आपसी तालमेल और रजामंदी के साथ होती है। कोई धक्के से कोई किसी को ना तो छीन सकता है, और अगर होगा तो मामला कोर्ट में सारे चलेंगे भी। पहले भी कोर्ट में विचारा तो साहब, दिल्ली में आप मजबूत हुई, कांग्रेस खत्म हो गई, पंजाब में कांग्रेस खत्म हो गई, अब हरियाणा की बारी है आपके? नहीं, अब हरियाणा की भी बारी है और देश की भी बारी है। अब साफ ना केवल कांग्रेस होगी, कांग्रेस ही तो खैर भाजपा के सामने नतमस्तक है, वो तो खुद ही करने पे लगे हुए। G23 ये जो गिरोह है एक गद्दारों का, जो अंदर कांग्रेस के रह करके और कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं, आने वाले समय में ये बीजेपी की भी हालत होगी। तो और थोड़ा सा समय है, 24 तक इंतज़ार करिए, फिर उसके बाद आप दोनों का आगे देखेंगे। ये तो 23 में ही चले जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत जो है, जिसका सपना बीजेपी ने देखा था, उसको कांग्रेस ने पूरा करने की और अग्रसर है। 2 प्रदेश बचे हैं सिर्फ, 2 वो 23 में हो जाएंगे। तो 23 में ये मुक्त हो जाएगा, 24 में हम जो है भाजपा मुक्त देश करवा देंगे। तो कुछ और भी बड़े नेता कांग्रेस के? बिल्कुल, सब लोग बड़े से बड़े नेता, जो अच्छे नेता हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इक्का दुक्का कोई अपवाद हो सकता है कि जिसमें कोई पूरा जांच ना करके कोई ज्वाइन कर गया हो, लेकिन सही जिसकी छवि अच्छी है, ईमानदार हैं, मेहनती हैं और संघर्ष करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी में ऐसे लोगों को ही लिया जा रहा है। और अच्छी बात है कि ऐसे लोग ही अगर आएंगे तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी अपना, जितने भी हैं दूसरे प्रदेशों के भी हो सकता है रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर तोड़े, जैसे 85 सीटों का हाईएस्ट रिकॉर्ड इस हरियाणा के अंदर है। और मुझे लगता है कि इस बार 87 और 90 की 90 भी सीटें कोई बड़ी बात नहीं। जैसा माहौल अभी 2.5 साल पहले शुरू हो गया, अभी तो समय ही शुरू हुआ है। तो इन लोगों की, जो इन्होंने लोगों की कमाई करी हुई है, लोग जोड़े हुए हैं अपने साथ और उनके लिए संघर्ष किया है, तो अब वो समय आएगा जो इस प्रदेश के अंदर सुनामी होगा। और ये जो राजनीतिक घराने हैं जिन्होंने इस हरियाणा को लूटने का काम किया, और ये अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश की राजनीति में रहेगा कि इन्होंने बड़े बड़े लोगों की गिरदावरी छुड़वा दी, जो कब्जा कर करके बैठे थे। पैसा, धन, बल, हर तरीके की ताकत का इस्तेमाल करके 5-5, 6-6 दशक से इस देश के अंदर काबिज थे, वो हट गए। अब हरियाणा की बारी है, ये सारा साफ होगा। और मैं समझता हूँ कि उसमें जो झाड़ू है उसका बहुत बड़ा रोल है। और साहब, विधानसभा या संसद, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? मेरी प्रायोरिटी देश बचाने की है और आम आदमी के माध्यम से बचाने की है। तो जहाँ पार्टी का कोई आदेश होगा वो हम करेंगे। अन्यथा मैंने पहले भी कहा है कि हाउस हमने सारे देख लिए, लोग
किस तरीके से काम करते हैं राजनीतिक दल, वो सारा सिस्टम देख लिया। इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत है। अगर अब सफाई नहीं होगी तो देश जो है, जहां हम देखना चाहते हैं, देश की आबादी और 2-3 साल के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। फिर इसकी युवा शक्ति को, इसके लोगों को हम उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठाएंगे, भविष्य की चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे अगर हमारे सिस्टम में खराबी है तो सिस्टम ठीक हो। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि मिल करके हमारी लड़ाई जारी सर रहेगी। आम आदमी पार्टी में फूल मालाओं बुके का कल्चर नहीं दिखता, बदलाव धीरे धीरे आएगा या मतलब क्या होगा? नहीं, बुके और फूल का देखिए ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। ये तो आदर मान सम्मान की बात है। वो हमें तो कोई नमस्ते कर ले तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। ये लोगों का वो है, ये कोई मैंडेटरी तो है नहीं। तो इसलिए जो भावना, हमें आम आदमी की भावना के अनुरूप काम करना है और आम आदमी जैसा सोचता है और जैसा वो कहता है करता है, वो हमें कबूल करके आगे बढ़ना चाहिए।